हेलो कोडर्स, वेलकम टू चैनल कोडर जी। और आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है ऐड टू नंबर्स, यानी कि मैं तो लिंक लिस्ट गिवन है एंड उनके दो हेड गिवन है L1 एंड L2। नाउ हमें इन दो लिंक्ड लिस्ट के जो नोड हैं उनके बीच में एडिशन परफॉर्म करना है। बट यहाँ पे कैच है कि एडिशन राइट टू लेफ्ट नहीं, लेफ्ट टू राइट परफॉर्म करना है। ओके, एंड यहाँ पे जो भी सम आएगा वो हमें रिटर्न कर देना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले मेरे पास ये दो वेरिएबल होंगे, एक कैरी जो 0 होगा एंड एक सम जिसमें इनिशियली 0 है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लिस्ट नोड बना लेता हूँ। ठीक है, ये एक मेरे पास खाली नोड है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है अभी के लिए। ठीक, और इसको नाम दे देते हैं डमी। ठीक है, तो जैसा कि हम करते हैं अपने डमी को एक करंट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। ठीक, तो ये मैंने स्टोर करके रख लिया है करंट में ना। एक लूप चलाते हैं जब तक L1 हमारा नल नहीं हो जाता या L2 हमारा नल नहीं हो जाता या फिर कैरी की वैल्यू 0 नहीं होती। ठीक है, इनिशियल में ये सभी ट्रू रहेंगे क्योंकि L1 नल नहीं है, L2 नल नहीं है और कैरी भी 0 है। तो सबसे पहले अपने सम में कैरी को ऐड कर देते हैं। तो 0 + 0 इज 0। देन अगर L1 नल नहीं होता है, इस वाली लिस्ट का जो हेड है वो नल नहीं है, तो उसे सम में ऐड कर देते हैं, यानी कि 0 + 2 अब यहाँ कट के हो जाएगा कितना, 2। ठीक है, एंड L1 को शिफ्ट कर देते हैं अपने नेक्स्ट पे। तो L1 = L1 का नेक्स्ट। नाउ अगेन दूसरे कंडीशन पे आते हैं कि अगर L2 नल नहीं है तो सम में L2 को जोड़ देते हैं और L2 को भी कर देते हैं L2 का नेक्स्ट। तो 5 + 2 ये हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, देन एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, देखते हैं हमारा कैरी में कुछ है कि नहीं। सो कैरी को हम कर देंगे सम बाई 10, यानी कि कैरी = सम बाई 10। ओके, यानी कि इससे हमें जो भी मिलेगा कैरी, इससे हमें ये 0 जनरेट होगा क्योंकि कोई कैरी नहीं मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो हमारा करंट और डमी का यूज़ कहाँ पे आएगा, अब आएगा। तो ये जो करंट है जो मेरे डमी को पॉइंट कर रहा है, करंट के नेक्स्ट में ना मैं एक नया नोड ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे न्यू नोड बना दूंगा जिसकी वैल्यू होगी सम % बाई 10। अब सम % बाई 10 क्यों होगा, क्योंकि सम को जब मैं 10 से मॉड्यूलर लूंगा तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा जो कि होगा 7। ठीक है, ये चीज़ मुझे मिल गई। 10 अपने करंट को मैं कर दूंगा करंट का नेक्स्ट, यानी कि करंट अब मेरा यहाँ पॉइंट कर रहा है। ठीक, सिमिलरली ये ऑपरेशन मैं दोबारा से परफॉर्म करूंगा। तो नाउ फिर से अब वही आएगा कि सम में सबसे पहले मुझे कैरी को असाइन करना है। तो इस बार भी कैरी 0 ही है एंड सम जो है वो यहाँ पे फिर से 0 हो जाएगा क्योंकि कैरी की वैल्यू 0 थी। तो ये सब हटके यहाँ पे दोबारा ये सब ऑपरेशन अभी के लिए भूल जाइए। तो ये वैल्यू फिर से 0 0 हो जाएंगी क्योंकि कैरी 0 था लास्ट टाइम भी। ओके, देन फिर से हम यहाँ पे चलते हैं। तो L2 में अभी नल नहीं है तो यहाँ पे 0 + 4 4 हो जाएगा, देन 4 + 6 यहाँ पे हो जाएगा 10। ओके, देन इस सब के बाद हमने क्या किया था, कैरी = सम बाई 10। तो 10/10 क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। इस बार कैरी की वैल्यू 1 है। देन करंट का जो नेक्स्ट था, करंट का जो नेक्स्ट था वहाँ पे न्यू नोड बनेगा सम % बाई 10 से। तो 10 जब मॉड्यूलो 10 लेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, 0। ओके, एंड इस बार करंट यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। देन फिर से वहीं चलते हैं, ये सब कुछ दोबारा इरेज हो जाएगा। सम में हम अपने कैरी को इनिशियलाइज करेंगे इस बार, लेकिन इस बार सम में पहले से ही हमारी एक वैल्यू
मौजूद होगी, सम की वैल्यू इस बार 0 नहीं होगी, इस बार 1 होगी, क्योंकि कैरी 1 था पिछली बार से। देन सिमिलर ऑपरेशन 3 और 4 को इसमें असाइन कर देंगे, तो 1 + 7 निकल के आएगा कितना, 8। एंड आगे कोई नोड नहीं है तो यहाँ पे ये 8 बन जाएगा। इसके बाद कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होंगे, क्योंकि नल पीटीआर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें अपने सम मिल रहा होगा 708। तो चलिए इस क्वेश्चन को कोड करते हैं अब। तो हम लोग अब आप आ चुके हैं अपने VS कोड पे, तो आप अपने कोड को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नोड स्टार ऐड नंबर्स, ये लेगा नोड L1 एंड नोड स्टार L2। तो ये 2 हेड जा चुके हैं हमारे 10। सबसे पहले हमने एक डमी नोड बनाया था न्यू नोड के नाम से, जिसकी वैल्यू थी एम्प्टी। ओके, देन हमने करंट में डमी को स्टोर कर लिया था। देन अपनी कंडीशन पे आते हैं, वाइल L1 नल पीटीआर नहीं हो था, या फिर L2 नल पीटीआर नहीं हुआ था, या फिर कैरी की वैल्यू इनिशियली 0 नहीं है तो। ओके, देन सब में सबसे पहले कैरी को असाइन कर देंगे, एंड यहाँ पे इन सम इक्वल्स टू 0, कैरी इक्वल्स टू 0, ये 2 वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर लेते हैं। तो इतना काम आगे हमने कर लिया। अब मूव करते हैं फर्दर। अगर L1 नल पीटीआर नहीं है तो सम में ऐड कर देते हैं L1 की वैल्यू एंड L1 को मूव कर देते हैं L1 के नेक्स्ट। ठीक है, सिमिलरली इस कोड को कॉपी कीजिए एंड यहाँ पे पेस्ट करके L1 को L2 कर दीजिए, L2 एंड L2, एंड ये भी L2 होगा। तो यहाँ वैल्यू नहीं मेरे पास, डेटा है, सिमिलरली यहाँ भी डेटा है। ओके, तो इतना काम हमने कर लिया था। देन फिर हमने अपने कैरी को है वो चेक किया था, यहाँ पे कोई कैरी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये हो जाएगा। देन अपने करंट को हमने करंट के नेक्स्ट पे मूव किया था इस तरीके से, एंड मूव करने से पहले हमने एक और काम किया था, अपने सम बाई 10 वाले को बनाया था। सो करंट का जो नेक्स्ट रहेगा उसमें हमने क्या बनाया था, एक न्यू नोड बनाया था, जिसकी वैल्यू हमने रखी थी सम परसेंटेज 10। ओके, तो इतना कोड ये कंप्लीट हो गया है। ओके, ये व्हाइल लूप यहाँ से हटके यहाँ खत्म होगा। देन लास्ट हम अपने रिटर्न कर रहे होंगे डमी के नेक्स्ट को, क्योंकि यहाँ से हमारा सम का ट्रावर्सल स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे मैं अपना फंक्शन ऑलरेडी लिख के रखा हूँ, नोट न्यू लिस्ट फंक्शन को कॉल किया है, दोनों लिस्ट के हेड पास किए हैं एंड नया हेड बना के यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है। तो अब इसको सेव करते हैं एंड इसको रन करते हैं। तो रन करने के बाद मुझे 695 यहाँ पे सम देखने को मिला है। ओके, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 की वैल्यू सेम हो गई है। ओके, तो यहाँ पे लिस्ट 1 की जगह लिस्ट 2 करना था। अब इसको सेव करते हैं एंड इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे 2 और 4 का सम 6, 4 5 का सम 9 एंड 3 2 का सम 5 एंड लास्ट में नल पीटीआर हमें देखने को
मिल रहा है। ओके, तो फिर इस कोड को यहाँ से कॉपी करते हैं यहाँ तक एंड चलते अपने लीड कोड पे। तो ये रहा हमारा कोड एंड यहाँ करते हैं इसको पेस्ट। तो इसको करते हैं रन। ओके, यहाँ आएगा लिस्ट नोड एंड यहाँ -1 रख देते हैं। ओके, तो इसको रन करते हैं फिर से। उसने कुछ शो नहीं किया, कुछ कह रहा है न्यू नोड सम। ओके, न्यू लिस्ट नोड। अब चल जा। तो टेस्ट केस पास एंड सबमिट करते हैं इसको। सो फाइनली हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। टिल देन हैप्पी कोडिंग।